नाज़रीन, बुल्डाना समाचार और उर्दू टाइम्स में आपका इस्तकबाल है। अभी आप देख रहे हैं हम के डॉक्टर मुबीन खान के आशियाने पे तशरीफ लाए इनसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर मुबीन एक अपने अंदर एक सियासी शख्सियत है और ये अपने आप में डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक सामाजिक कारकुन भी है। हम इनसे बात करेंगे। प्रभाग क्रमांक 5 से बो से ये खड़े हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप इलेक्शन में खड़े हैं, आपके मध्य मुकाबिल बहुत से लोग खड़े हैं। आप इस वार्ड से खड़े रहने का क्या मकसद है आपका, और क्या आपके पास एजेंडा, क्या लेकर जाएंगे आप पब्लिक से वोट मांगने के लिए? सबसे पहले मैं अपनी बात क्लियर कर दूं आपके सामने। बुल्डाना नगर पालिका में खड़े होने का मेरा कोई मकसद नहीं था। दरअसल मेरा जो क्लिनिक आता है प्रभाग 5 में आता है, और वहाँ की जो आबादी है 4000 आबादी है वोटर की, जिसमें दलित 750 है और मुस्लिम समाज के 750 से 850 वोटर्स है। मैं देखना चाहता था कि महाविकास आघाड़ी और शिवसेना, जो अभी दरअसल मुसलमानों की पार्टी बनी फिर रही है, कि ये कोई मुसलमान कैंडिडेट देते हैं या नहीं देते हैं। क्योंकि वहां पे मुस्लिम के वोट और दलित का वोट है, गणित दलित और मुस्लिम का बैठता है, तो वहां पे कोई कैंडिडेट आता है या नहीं आता है। उस शर्त पे वहां के लोगों ने मुझसे राब्ता किया कि डॉक्टर साहब, यहाँ पे इन लोगों ने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है, आपको यहाँ आना चाहिए और हम लोग आपका साथ देने के लिए तैयार है। इस सिलसिले को लेकर मैं नगर पालिका में इंटर हुआ हूँ। दूसरी बात आपने पूछी है आपका मकसद। दरअसल मैं एक मिसाल कायम करना चाहता हूँ। मिसाल बुल्डाना के 30 वार्ड में मैं एक ऐसी मिसाल कायम करना चाहता हूँ कि जिस प्रभाग से मैं खड़ा हूँ, बुल्डाने का हर नागरिक आके उस प्रभाग को देखे कि किस तरह से डॉक्टर मुबीन ने यहाँ पे काम किया है। ये एजेंडे को लेकर मैं आगे निकला हूँ। वहाँ की महिलाओं के लिए मैंने मशीन सिलाई मशीन की ट्यूशन क्लासेस का वादा किया हूँ। वहाँ के बच्चों के लिए ट्यूशन क्लासेस का वादा किया हूँ। यहाँ तक के बूढ़ों के लिए हॉस्पिटल और सीबीएसई क्लासेस, ऐसी जो तमाम चीजें हैं, जरूरत की चीजें। दरअसल हमारे बुल्डाने में क्या चल रहा है, नाली निकालो, घान उठा लो या पानी दे दो, ये एक नगर सेवक की पहचान बन गई है। नहीं 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 नहीं, नगर सेवक की पहचान ये नहीं हो सकती। नगर सेवक वो जिम्मेदार व्यक्ति है कि उस इलाके का, उस पे उन नागरिकों का तमाम जिम्मा आता है जो उसको हल करना चाहिए। इस एजेंडे को लेकर मैं नगर पालिका में इंटर हुआ हूँ। आप इससे पहले आमदार के इलेक्शन में खड़े थे, उसके बाद आप कोई अध्यक्ष वगैरह के इलेक्शन में नहीं खड़े, डायरेक्ट नगर सेवक के इलेक्शन में नीचे की पायरी पर आ गए। क्या आपको ये एहसास हो गया है कि अपना लेवल नगर सेवक का ही है? आप ये नीचे आने का, रिवर्स आने की क्या वजह थी कि नगर आमदार के इलेक्शन में आप पहले फॉर्म भरते और फिर एकदम नीचे आते, तो आपको अपने जगह मालूम पड़ गई थी क्या? जगह मालूम पड़ने का कोई ऐसा इरादा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जानता है मेरी क्या जगह है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। आपने कहा पहले आमदार और फिर डायरेक्ट नगर अध्यक्ष नहीं लड़के नगर सेवक। नगर अध्यक्ष मैं जरूर लड़ता था, लेकिन जब आरक्षण छूटा वहां के महिला का, तो मैं अपनी वाइफ को इलेक्शन में नहीं ला सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं एक महिला के कंधे पर रख के बंदूक चलाऊं। हाँ, अगर वहां मेल का सीट छूटता था, आदमी होता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको नगर अध्यक्ष में दिखता था। वहां से मेरा पत्ता कट होता है। इसीलिए वहां के लोगों ने मुझे कहा है, डॉक्टर साहब आपको यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ आपकी जरूरत है। इसलिए मैं नगर सेवक में खड़ा हूँ। आप नगर सेवक के लिए खड़े हैं, लेकिन आप पे लोगों का ऐसा बोलना है और कई इल्जाम आप पे लगे हैं कि डॉक्टर साहब की ये आदत ही बन गई कि इलेक्शन में खड़े होते और फिर कुछ पैसे लेकर विड्रॉल कर लेते, या ऐसी फस्ताई ताकत को या ऐसी अपोजिशन को किसी को चुनवाने के लिए या किसी को हरवाने के लिए खड़े रहते और अपना पैसा लेके अपना उल्लू सीधा करते। इस पर क्या बोलेंगे? सबसे पहली बात, आपका सवाल था कि पैसा लेके विड्रॉल हो जाते हैं। मैं विड्रॉल आज तक नहीं हुआ, ये आपका जवाब आपको मिल गया। दूसरी बात, पैसे लेकर, ये इल्जाम तो असद अवैसी साहब पे भी लगते हैं कि वो तो बीजेपी की बी टीम है, वो पैसे लेके काम करती है। लेकिन वो आदमी जो है ना, आगे बढ़ता है। नहीं, आप असद अवैसी साहब की बात ना करिए, हम लोकल लेवल पे बात कर रहे हैं। आपने चिकली के अंदर जो इलेक्शन में खड़े थे, आप चिकली से, तो वहां पर आपने कितना अमाउंट लिया, क्या लिया, इस तरीके पब्लिक में डिस्कशन चलता है, उस पर आप बात करिए कि वहां क्या हुआ था, आप किस बेस पर वहां खड़े थे? चिकली का एजेंडा मैंने आप लोगों के सामने, पूरे मीडिया के सामने रख दिया था कि वहां पे मुझे मेरे हाई कमान ने भेजा था एज ए कैंडिडेट
ना कि मैं गया था, हाई कमान ने भेजा था और मैंने मीडिया के सामने टोटल चीजें रख दिया था कि हाई कमान ने किस तरह से ऊंची लेवल पे यहाँ पे डील की थी और वहां पे मैं पीसा गया हूँ। मैं वहां पीसा गया हूँ, मैं वहां गया नहीं हूँ। और इसके पुख्ता सबूत ऑलरेडी आप मीडिया के पास भी है, जो मैं दे चुका हूँ, और मेरे पास भी है। मैं उस चीज में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे उन लोगों से कोई वास्ता नहीं है। मैं मेरे वार्ड के लिए आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड का ही काम। वही हाई कमान ने आपको एमआईएम जिला अध्यक्ष पद से फिर क्यों निकाल दिया? वही एमआईएम ने मुझे एमआईएम जिला अध्यक्ष पद से इसलिए निकाला है क्योंकि हमारे जो बॉस है इम्तियाज जलील साहब, उनकी पॉलिटिक्स ऐसी है ना कि जब कोई आदमी बढ़ता हुआ नजर आता है तो वो उसका पत्ता काट देते हैं। ऐसे कई मिसालें मैं आपके सामने दे सकता हूँ, जिसमें से डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी जो कि विधायक के हकदार थे, उनका टिकट काटा गया और उनका पत्ता काटा गया। सैयद मोइन साहब को साइडलाइन किया गया। आपको विदर्भ अध्यक्ष अब्दुल नाजिम साहब नहीं दिखाई देंगे अभी इलेक्शन कैंपेन में, नहीं है वो, क्योंकि जो लोग इम्तियाज जलील साहब की लेवल या उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो ऑलरेडी उनके पर काट दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो नेटवर्क था बुल्डाना जिले में, एमआईएम को मैंने 0 से बहुत ऊपर तक लेके गया था, लेकिन इन लोगों ने देखे डॉक्टर मुबीन अपने ऊपर का है तो उन्होंने ऑटोमेटिक मेरा पत्ता काट दिए। मुझे उनसे कुछ लेना देना, मेरा जो काम था मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता रहूंगा और मैं समाज के लिए, मजलूम के लिए, और मैं इसके लिए आया हूँ काम के लिए। मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। अभी मैं चाहता था तो कहीं और पार्टी में जाके टिकट ले सकता था, जिला अध्यक्ष की बेस पे नहीं लिया। मैं वहां से अपक्ष उम्मीदवार बन के आया हूं पब्लिक के सामने, क्योंकि अगर पब्लिक को मेरी जरूरत होगी, पब्लिक चाहेगी कि ये मुझे एक काम कर सकता है, तो बिल्कुल अगर वो मुझे मौका देंगे तो मैं काम करके बताऊंगा। आप बोल रहे इम्तियाज जलील के, तो क्या आप खासदार के इलेक्शन में खड़े थे? उनके पद के बराबर आप बात कर रहे थे। वो तो औरंगाबाद के ये खासदार रह चुके हैं। वो आप तो आमदार के लिए खड़े थे, फिर उनको आपसे कैसा खतरा हो जाए? क्या आप उन्हीं की पार्टी के थे? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। क्या इम्तियाज जलील साहब खासदार की लेवल की आप बात कर रहे हैं? मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि आप जो आपकी सोच है कि इम्तियाज जलील साहब खासदार की लेवल पे खड़े थे, वही इम्तियाज जलील साहब जब हारने के बाद एमएलए की लेवल पे आए हैं तो हमको ये दिक्कत थी कि उन्होंने एमएलए का टिकट काटा है। कहीं आप समीर साजिद बिल्डर का महापौर या नगर सेवक का ना टिकट काट दे, तो मैं उनकी लेवल पे नहीं जा रहा हूँ भाई, वो मेरी लेवल पे आ जाए, वो मेरी लेवल पे आ जाए, हम उनके लेवल पे नहीं जा रहे। वो एक खासदार लेवल के आदमी है, महाराज लेवल के आदमी है। उनको चाहिए था अगर खासदार में अगर वो हारते हैं तो जिन लोगों का हक था, मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर वो टिकट जो एमएलए के टिकट इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब ने लड़े हैं, वो दोनों हार गए। अगर उन दोनों के सामने एक समीर साजिद बिल्डर का हक था और दूसरा डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी का हक था, ये दोनों एमएलए जीत के आते थे, जीत के। और जो मुकाम पे आज एमआईएम महाराष्ट्र में है ना, इससे 4 गुना एमआईएम होती थी, लेकिन इम्तियाज साहब ने उन लोगों का हक छीन लिया और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। आप जब उस जिला अध्यक्ष थे, जिला सदर थे, उस वक्त तो कोई आपने नगर सेवक खड़े नहीं किया, लेकिन आज आपके से 4 नगर सेवक खड़े बगैर कोई जिला अध्यक्ष होने के, इस पर क्या बोलेंगे? मेरे कार्यकाल में मेरा जब कार्यकाल था 2.5 साल का, उस टाइम पे नगर अध्यक्ष कोई नगर सेवक और नगर अध्यक्ष के कोई इलेक्शन नहीं थे भाई साहब। मेरे टाइम पे एक एमपी लोकसभा का इलेक्शन आया है और विधानसभा का इलेक्शन आया है। दोनों टाइम पे हमने इम्तियाज साहब के पास प्रपोजल पेश किए, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किए। अब थर्ड जब मैं पार्टी से साइड में हो गया हूँ, तो अभी जब इलेक्शन आए तो ये जो आपको दिख रहा है कि भाई जो उन लोगों ने 4 या 5 लोग खड़े किए, तो रिजल्ट के बाद आपको सब आपके टाइम में इम्तियाज जलील साहब ने रिजेक्ट क्यों किए? क्यों आपको अहल नहीं मानते थे, काबिल नहीं मानते थे? आप बगैर जिला अध्यक्ष के 4 पोस्ट दे दी उन्होंने, यहाँ पर टिकट दे दी 4 लोग को, इसका क्या मतलब है? इस सवाल का जवाब आपको इम्तियाज जलील साहब भी बहुत अच्छे से देंगे कि उन्होंने क्यों रिजेक्ट किए, जबकि बुल्डाना में बिना आमदार के टिकट दे के वो 5 कैंडिडेट कैसे खड़े कर सकते हैं? क्योंकि क्या इसमें कहीं उनकी नीयत में कहीं खोट है? ये आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए मीडिया वालों से। आप इम्तियाज जलील पे डाल दे रहे, चलो हम आगे बढ़ते हैं। आप खड़े, सबसे पहले आप बताइए आपको वोट क्यों देना चाहिए लोगों ने? आपने ऐसा क्या किए अवाम के साथ, और आपने एक मुस्लिम वार्ड छोड़ के ये वार्ड से खड़े, क्या वजह है? मैंने अपने बुल्डाना के तमाम वार्डों का मुआयना किया हूँ। मुस्लिम के जो 6 वार्ड है, तो 6 वार्ड में हमारे मुस्लिम जो कैंडिडेट है, जो आज भावी नगर सेवकों को नारा दे रहे हैं और खड़े हुए हैं, तो एक वार्ड में 6-6, 7-7 लोग खड़े हो गए अलग अलग पार्टियों से, एक ही जगह के।
तो मैंने सोचा ठीक है इनको खड़े रहने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस वार्ड से मैं खड़ा हूँ वहां उस वार्ड में बुल्डाना शहर का शिवसेना शहर अध्यक्ष गजू डांडगे साहब ये शिवसेना से खड़े हैं, और बीजेपी शहर अध्यक्ष अरविंद हुंडे साहब ये उसी शहर से। ये दोनों लोगों से मेरा मुकाबला है। मैं क्यों अपने मुस्लिम वार्ड में घुस के मुस्लिमों से मुकाबला करूं? मुझे नहीं चाहिए, मैं इस चीज में पढ़ना ही नहीं चाहता था। आप बोलते मुस्लिम से क्यों मुकाबला करो, आप मुसलमानों की राजनीति कर? नहीं 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 नहीं, मुसलमानों की राजनीति करने की होती तो मैं मुस्लिम वार्ड में खड़ा रहता था। मैं एक दलित और एक पिछड़े एक ऐसे वार्ड में खड़ा हूँ जिसकी हालत आज बुल्डाना में बहुत ज्यादा खस्ता है। मैं उस वार्ड में खड़ा हूँ जिसकी हालत मुझे बनाने के लिए बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगेगी। उस वार्ड के लिए मैं खड़ा हूँ, मुझे कोई बनावटी काम नहीं है। और मैं इसीलिए खड़ा हूँ कि मैं जानता हूँ कहाँ से कैसे इस वार्ड का अपन काम कर सकते हैं। अभी तक आपने क्या किया वो बताइए बस शॉर्ट में। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है ना समाज में मुस्लिम, दलित, हिंदू भाई तमाम लोगों के लिए कहीं ना कहीं मैं एक अच्छा इंसान बन के उभरा हूँ और बहुत कुछ उनके लिए किया हूँ। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा ताकि मैं बता सकूं। मैंने हर चीज में हर जुल्म के खिलाफ, जैसे कि आपको एक बात बता दूं, पिछले टाइम आपके जो आमदार साहब है संजय गायकवाड़ साहब, इन्होंने एक गलत वर्ड बोला था। क्या गलत वर्ड बोला था इन्होंने? इस्लाम आतंकवाद है। आपके चैनल पे बोला था जनाब, आपके लोग वहां पे थे मौजूद, लेकिन आपके चैनल वाले ने किसी ने ये नहीं बोला कि साहब इस्लाम आतंकवाद क्यों बोल रहे हैं आप ये बहस अलग है। ये हमने सवाल किए थे उनसे, ये बहस अलग जा रही है। हमने उनसे बात किए थे, सवाल भी किए थे, वो क्लियरेशन हो गया। आप बात यहाँ आपकी पार्टी के आपके खड़े रहने की चल रही है। आप सबसे पहले ये बताइए कि 4 कैंडिडेट आपके खड़े हैं, ठीक है, आप इनको काबिल नहीं समझते कि जो खड़े हैं तो काबिल नहीं है, ये चुनकर नहीं आ सकते, ये आपके हटने से इमाम की ताकत यहाँ कम हो गई? नहीं, देखो वो जो 4 या 5 जो कैंडिडेट खड़े वो उस पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं, तो मैं उनको काबिल और नाकाबिल करने का कोई अख्तियार नहीं रखता। वो इम्तियाज जलील साहब देखेंगे और वो कैंडिडेट देखेगा और रिजल्ट आपको बताएगा और आप ही लोग उसको डिसाइड करेंगे। मैं ये डिसाइड करने वाला कुछ नहीं होता हूँ। मैं एक कैंडिडेट बन के आया हूँ। मैं उनके एमआईएम पार्टी से कुछ गुस्सा गम नहीं है? नहीं, कोई आप खुश है निकाल देने से? नहीं, खुश तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा वो नहीं है गिला क्या एमआईएम पार्टी के वो लोग खड़े हो गए मैं नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। वो इम्तियाज जलील साहब का उनका मैटर है, उनको उनमें कहीं काबिलियत दिखाई दी होगी। ये इंटरव्यू आप हर बात इम्तियाज जलील पे डाल दे रहे। सो मुझे ये बताइए, आप सिर्फ क्या चाहते हैं, क्या पब्लिक के लिए आप आखिरी आह्वान क्या करना चाहेंगे? शॉर्ट में आप बताइए। मैं पब्लिक के लिए ये आह्वान करना चाहूंगा कि आप नगर सेवक जब चुनेंगे ना तो नाली खोली और सफाई को मत देखिए। वो नगर सेवक आपके वार्ड का विकास, आपके वार्ड को किस तरह से नंबर 1, आपको किस तरह से एक मिसाल के लायक बना सकता है, आपके नौजवानों को किस तरह से जॉब दे सकता है। मेरा अभी 2-3 दिन में एक पंपलेट आएगा जिसमें मैंने एक चीज जिक्र किया हूँ कि मेरे वार्ड के कामों का टेंडर मेरे ही वार्ड के नौजवानों को मिले, बाहर का कोई ना आए, क्योंकि ये जो रोजगार है ना वही नगर सेवक दे सकते हैं। नगर टेंडर ठेकेदारी मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप नगर अध्यक्ष के लिए खड़े रहे तो ठेकेदारी करने के लिए खड़े रहे? मैं नगर अध्यक्ष के लिए नहीं खड़ा हूँ, नगर सेवक के लिए खड़े, ठेकेदारी के लिए? नो, मेरे जो वार्ड के नौजवान है जिनको रोजगार नहीं है, तो मेरे वार्ड का जो काम है तो मेरे वार्ड के नौजवान करे, मेरा ये मकसद है। कोई दूसरा ठेकेदार ना आए, वो अपने अपने वार्ड को देखे ना, क्योंकि जब आप नगर सेवक बनते हैं तो आप पे नगर सेवक पे एक जिम्मेदारी होती है अपने वार्ड की। तो मैं अपने नौजवान नगर सेवक की क्या जिम्मेदारी होती है? और सिर्फ शॉर्ट में ये बताइए हमको कि नगर पालिका की स्कीमात कौन कौन सी आप ला सकते हैं, कौन सी? नगर पालिका की स्कीमात अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। कौन कौन सी है? सबसे पहले जो महिला स्कीम है, महिला घरकुल, उसके अलावा जो अभी लाड़की बहन योजना वगैरह जितने भी नगर पालिका की स्कीम, नगर पालिका नहीं है सेंटर के, लेकिन कई लोग इससे उचित वो है वंचित है। पूछ रहे नगर पालिका की स्कीम बताइए। नगर पालिका के तो जो स्कीम आएगी हमारे सामने, हम कौन सी, ये कोई बात भी नहीं है। आपको मालूम होंगे ना, आप जब खड़े नगर पालिका के लिए तो आपको स्कीम आदि मालूम तो नहीं? बिल्कुल, नगर पालिका की जो भी स्कीम आएंगी, जो नई स्कीम आएंगी, हम लॉन्च करेंगे उनके सामने। ये थे हमारे डॉक्टर मुबीन साहब जो बता रहे थे कि जो भी नई नई स्कीमात आएंगी हम लोगों तक पहुंचाएंगे और हम उसके अहल है और हम काम करके बताएंगे। मैं इसरार देशमुख, कैमरामैन के साथ बुल्ढाना समाचार।